जय श्री राम। आज की कहानी एक आधुनिक परिवार की है जो हमें सिखाती है कि रिश्ता केवल खून का नहीं बल्कि सम्मान और संवेदनशीलता का होता है। एक मध्यवर्गीय परिवार में अदिति की शादी बड़े अरमानों के साथ मयंक के साथ हुई थी। अदिति शिक्षित और आधुनिक विचारों वाली लड़की थी। वहीं उसकी सास शारदा जी पुराने ख्यालों की थी। उन्हें लगता था कि बहू का मतलब है घर की जिम्मेदारियों का बोझ उठाना और बड़ों की हर बात मानना और घर में जितने भी लोग बड़े हैं उन सबकी सेवा करना। शुरुआत के कुछ महीनों में घर में तनाव का माहौल रहने लगा। छोटी छोटी बातों पर नोक-झोंक आम बात हो गई थी। शारदा जी को लगता था कि अदिति रसोई में बहुत प्रयोग करती है और अदिति को लगता था कि उसे अपनी मर्जी से जीने का कोई हक नहीं बल्कि आजादी तक नहीं है। एक दिन मयंक को ऑफिस के काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। उसी रात शारदा जी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। उन्हें तेज बुखार और सीने में दर्द महसूस हुआ। अदिति तो बहुत घबरा गई। उसने तुरंत अपनी सहेली जो कि एक डॉक्टर थी उसको फोन किया और प्राथमिक उपचार पूछा। पूरी रात अदिति अपनी सास के सिर पर ठंडी पट्टियां रखती रही और उनके पास बैठी रही। उसने न केवल दवाइयों का ध्यान रखा बल्कि अपनी नींद का भी त्याग किया। सुबह जब शारदा जी की आंख खुली उन्होंने देखा कि अदिति कुर्सी पर ही बैठे बैठे सो गई है और उसके हाथ में अभी भी थर्मामीटर था। शारदा जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा कि मैं जिसे पराया समझकर हमेशा कमियां निकालती रही उसी ने आज एक बेटी की तरह मेरी जान बचाई। जब अदिति जागी तो उसने तुरंत पूछा, माँ जी अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं आपके लिए हल्का सा दलिया बना के ले आती हूँ। शारदा जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अदिति बेटा मुझे माफ कर दो। मैं अब तक तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक बहू के रूप में देख रही थी जिसे मैं अपने सांचे में ढालना चाहती थी, पर आज समझ आया कि तुम तो इस घर की नींव हो यानी कि मेरी बेटी हो। अदिति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, गलती मेरी ही थी। मैं सोचती थी कि आप मुझे दबाना चाहती हैं जबकि आप तो बस अपना अनुभव साझा कर रही थी। अगर हम एक दूसरे को सास बहू के चश्मे से देखना छोड़कर सिर्फ इंसान के तौर पर देखेंगे तो घर स्वर्ग बन जाएगा। उसी दिन के बाद घर की हवा बदल गई। अब रसोई में मयंक और अदिति और शारदा जी मिलकर काम करती थी। शारदा जी ने अदिति को उसके करियर में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और अदिति ने भी घर के पारंपरिक रीति रिवाजों को मान सम्मान देना शुरू कर दिया। पड़ोसी भी हैरान थे कि जिस घर में लड़ने की आवाजें आती थी वहां अब हंसी ठिठोले की आवाजें गूंजती हैं। यह सब केवल एक सोच के बदलाव से संभव हो पाया। किसी को परखने से पहले उसकी जगह पर खुद को रखकर देखना चाहिए। अपनापन। ससुराल में बहू को केवल अधिकार या कर्तव्यों की मशीन न समझकर उसे एक सदस्य के रूप में ही स्वीकार करना चाहिए। शिकायतों को मन में रखने के बजाय प्रेम से व्यक्त करने पर बड़े से बड़े झगड़े भी खत्म हो जाते हैं। रिश्ता तभी चलता है जब दोनों तरफ से झुकने और समझने की कोशिश की जाए, यानी कि सास को अपनी बहू को बहू न समझकर अपनी बेटी की तरह ही लाड दुलार करना चाहिए और बहू को भी यह समझना चाहिए कि सास नहीं ये मेरी माँ है। तभी दोनों का रिश्ता मजबूत होता है। मुझे उम्मीद है कि आप कहानी का सार समझ गए होंगे। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑल पे दबाना। मिलेंगे कल एक और कहानी में, तब तक के लिए जय श्री राम।